आप जो साथी दूसरी पार्टियों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम रहे हैं, कभी भी ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी सोच और हमारे नेता की सोच जो है एक है। क्योंकि किसान, मजदूर और जवान के संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। श्रीमान आशीष जी कुमावत, आप भी आए और मंच पर पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। आशीष जी चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिए हैं, क्योंकि अब इन दोनों पार्टियों का दामन छोड़ने का कार्यक्रम शुरू आज हुआ है, तो आने वाले एक साल में हमें ये छोड़ने का कार्यक्रम जो है 40,000 हमने आशीर्वाद हमारे विधानसभा के लोगों ने दिया है। तो इस बार जो है लगभग 80,000 से 1 लाख लोगों का हुजूम जो है इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक परिवार का एक बहुत बड़ा समूह बनने जा रहा है और जाएगा आने वाले समय में। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जयकारा लगाएंगे। आज नींव रखी गई थी, पार्टी का गठन हुआ था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जोरदार आवाज, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। दीपक शर्मा मोरिजा से बता रहे हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत आरएलपी परिवार में। अंकुश शर्मा गोविंदगढ़ से बीजेपी छोड़ करके, अंकुश कुमावत बीजेपी छोड़ करके आए हैं। सर आपका भी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार में। तालियां बजाएं, क्योंकि आपके परिवार में, हमारे परिवार में जो लोग सदस्य नए आ रहे हैं उनके लिए उनका आप स्वागत करें। श्रीमान सूरज सैनी बांसा से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पप्पू जी सैनी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नंद किशोर जी शर्माजर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्रीमती सरोज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सब लोगों ने जो अन्य पार्टियों से छोड़ करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पर भरोसा जताया है, हमारा नेता चाहे चोमू का हो और चाहे नागौर का हो, वो दोनों नेता आपको कभी भी ऐसी कमी नहीं आने देंगे। धर्मेंद्र कुमार मीणा बीजेपी से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आए हैं, क्योंकि कांग्रेस की तो कहीं गिनती नहीं है, हमारी कॉम्पिटिटिव पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनती है। धर्मेंद्र कुमार मीणा अब भी आए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आपने दामन थामा है। स्वागत, अभिनंदन इस परिवार में आपका। श्रीमान सोहन जी यादव सहकारी समिति अध्यक्ष नरसिंहपुरा ग्राम पंचायत, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मंच के सामने आप आए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आज दामन थाम रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट में सभी परिवार में मिले हुए सदस्यों का स्वागत, अभिनंदन। वंश समरिया राजकीय संस्कृत महाविद्यालय चितवाड़ी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम है हमारे परिवार में, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इस परिवार में। और जो तमाम साथी आज दीपावली के स्नेह मिलन समारोह में और पार्टी के गठन के श्रीमान गोपाल जी बिलोनिया जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके आज आरएलपी का दामन थाम रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप ऐसे ही उन जो पार्टियां हैं जिनको कहने में कोई शक नहीं है, उन लुटेरी पार्टियों को छोड़ करके, उनकी दरिया बिछाना छोड़ करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अगर आप एक चेयर को उठा करके दूसरी साइड रखेंगे तो अपने आप में एक गर्व को फील करेंगे, क्योंकि ये जो पार्टी है, ये परिवार जो है, ये हमारा है, हम की आवाज, हम सबकी आवाज है। तो इसी बात से एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे वीर तेजाजी महाराज का। बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो वीर तेजाजी महाराज की। इसी क्रम में मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं
हमारी पार्टी के महामंत्री महोदय और हम सबके लाडले हमारे सिपाही सेनापति और श्रीमान चित्तन जी यादव वो आएंगे और दो शब्द कहकर के अनुग्रहित करेंगे जोरदार तालियों के बीच में। बोलो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, बोलो शहीद आजम भगत सिंह की। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इस चौथे स्थापना दिवस की और दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही आज दीपावली शनि मिलन व स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ा रहे राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में निरंतर 4 वर्ष नौजवान साथियों को एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाले मेरे संघर्ष के साथी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को सुशोभित करने वाले सम्माननीय रणदीप चौधरी साहब, हमारे जिला के जिला अध्यक्ष सम्माननीय शंकर नानोड़िया जी, हमारे चोमू नगर पालिका के और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूरे प्रदेश में नगर पालिका नगर निगम में पहले प्रत्याशी के रूप में विजय दिलाने वाले भाई पृथ्वीराज जी, हमारे सोवन सबलानिया जी, पीएस मेंबर धीरज जी, हमारी पूजा धानका जी, रामदेव जी, रामू जी, हमारे चेयरमैन हमारे नवनियुक्त हमारे क्रय विक्रय समिति के सोहन जी, सम्मान्य कमलेश जी, मोहन जी, लालचंद जी, मुकेश जी और तमाम हमारी जो पार्टी के साथीगण हैं, हमारे चोमू विधानसभा प्रभारी रामबाबू गोरा जी, तमाम उपस्थित नौजवान साथी, हमारे अमरपुरा से सरपंच सम्मान्य गजानन जी, सम्मान्य नागर कोजू से नागर भरडा से हमारे छोटे भाई सरपंच मनीष सामरिया जी और तमाम उपस्थित मेरे पिता समान बुजुर्गों नौजवान साथियों। वैसे तो हमारे जो मंच के संचालन कर रहे हैं चाहे हमारे छोटे भाई रामबाबू जी और राकेश जी ने भली भांति से प्रत्येक कार्यकर्ता का नाम लेने का इन्होंने प्रयास किया है, लेकिन फिर भी किसी कार्यकर्ता का नाम इनके द्वारा या मेरे द्वारा अगर नहीं लिया गया हो तो आप सबका मैं दोनों हाथों से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आपने अल्प समय में 3 से 4 रोज पहले हमारा कार्यक्रम ये डिसाइड हुआ था कि हम 29 तारीख को हमारे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर भी हम दीपावली शनि मिलन का कार्यक्रम रखेंगे। आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जैसे भी आपको सूचना मिली आप बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पधारे तो आपका मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा और आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से मेरे को एक ऊर्जा देती है और आपके आगे इसी प्रकार से मेरे को लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। नौजवान साथियों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विचारधारा के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने भली भांति से आप सब लोगों को बताने का प्रयास किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पिछले 4 वर्ष में इस प्रदेश में पहली ऐसी पार्टी है जिसने कोई चुनाव नहीं छोड़ा, चाहे वो एमपी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा के बाई इलेक्शन हो, चाहे पंचायती राज हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर निगम नगर पालिका के चुनाव हो। प्रत्येक चुनाव में आरएलपी पार्टी प्रदेश की तीसरी ऐसी ताकत खड़ी हो गई जिसने प्रत्येक चुनाव लड़ने का काम किया और प्रत्येक 36 कौम की बिरादरी की मान और सम्मान की लड़ाई तो वहां सबसे आगे आरएलपी खड़ी रही। जहां ओबीसी के विगत संगतियों की बात हुई, आरएलपी ने लाखों की तादाद में हर जगह प्रदर्शन किए और जयपुर में 10 शहीद स्मारक पर जो आंदोलन चला उसका नेतृत्व भी आरएलपी ने किया। टीओटी का विरोध की गई बात आई तो आरएलपी ने पूरे देश में पहले हमारे लोकसभा के पार्लियामेंट के मेंबर हैं हमारे आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जिन्होंने लोकसभा में इसका विरोध किया और
1 से 1.5 लाख लोग जोधपुर की इस पावन धरा पर पधार कर टीओटी का विरोध किया तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया। किसानों के मान और सम्मान की बात आई तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने शाजापुर बॉर्डर जाम करके उन किसान और खेत को बचाने का काम किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने काम किया। जहां भी जिस भी समुदाय को जरूरत पड़ी और जिस भी राजस्थान की 36 बिरादरी की जनता और जनार्दन को आवश्यकता पड़ी, जानमान बेनीवाल सबसे आगे खड़ा मिला। नौजवान साथियों, वैसे ही मैंने पिछले 4 वर्षों में इस चोमू विधानसभा के प्रत्येक समुदाय को, प्रत्येक व्यक्ति को साथ में लेकर चलने का प्रयास किया है। प्रत्येक नौजवानों को मैंने अवसर दिया, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे वो पंचायती राज चुनाव हो, हर जगह हमारे प्रयास रहे कि हम कार्यकर्ताओं को मौका मिले और उसी का परिणाम है आप ये पृथ्वीराज जी योगी बैठे, सबसे कम उम्र के पार्षद हमारे नगर पालिका में है। हमारे पूजा जी धाम का बेटी है, इनकी जाति के 15 वोट है, लेकिन जिस एरिया से जीती है उस जाति से मेरा लगभग पूरे गांव से संपर्क रहा और मेरी जाति के वोट जाता है। उन्होंने मेरे को स्वीकार किया और बोतल के वोट पे चुनाव के वोट देकर पूजा जी धाम का को विजय बनाया। सोन जी सपलानिया है, भाई धीरू जी है, ऐसे अनेक और हमारे बहुत कम वोटों से काफी लोग हमारे हार गए। चाहे महेंद्र शर्मा जी हो, चाहे हमारे अर्जुन पंडित जी हो, चाहे अनोखी देवी हमारे या चीतवाड़ी से 5 वोटों से हारी, चाहे हमारे विजय वर्मा हमारे जो हड़ौता से प्रत्याशी था वो कम वोटों से हारा, भाई मोहसिन 17-18 वोटों से हारा, हमारे नगर के जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई कृष्णकांत मुकेश जी ये भी 16-17 वोटों से हारे। ये तो हमारी एक अग्नि परीक्षा है कि हम कितने दिन हम संघर्ष करेंगे। ईश्वर भी हमें अवसर देगा, लेकिन ईश्वर देख रहा है कि हमें अगर इनको कम उम्र में अवसर दे देंगे तो नौजवान है हो सकता है ये भटक जाए, इसलिए हमें परिपूर्ण बनाकर ईश्वर मौका देगा जो हम लंबी रेस की घोड़े की तरह आगे की राजनीति में सक्रिय होंगे। नौजवान साथियों, अगर आरएलपी नहीं होती तो आज हमारे यहाँ जो नेता अन्य पार्टियों के, चाहे पंचायत समिति के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका म्यूनिसिपालिटी के चुनाव हो, हर चुनाव में उनको गली गली और ढाणी ढाणी भगाने का काम किया है तो आरएलपी की फौज ने किया है, आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने किया। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से दोनों पार्टियों के प्रमुख जो नेतागण हैं कैसे घबराए हुए हैं, कैसे वो घबरा के हमारे आरएलपी के कार्यकर्ताओं को झूठी अफवाह बनाकर उनको ज्वाइन करवाते कि भारतीय जनता पार्टी आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने की। लेकिन ये आरएलपी के उन तमाम कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो सोशल मीडिया पर 2 घंटे में उस नेता की पोस्ट को गायब करवा दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नौजवान साथियों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, न आपको किसी से डरने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका ये दोस्त, आपका ये बेटा, आपका भाई आपके लिए 36 नहीं पूरे 365 दिन आपके बीच में रहता है और आगे भी रहेगा। ऐसा मैं आप सब लोगों से वचन दे सकता हूँ। आपको घबराने के लिए ऐसी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो चुनावी माहौल है, चुनावी साल प्रारंभ हो गई है, नए नए नेता आएंगे, नए नए हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो चुनाव में अपना भाग्य आजमाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपका बेटा, ये दोस्त, आपका भाई, आपके मान और सम्मान की लड़ाई अगर किसी चोमू विधानसभा में किसी व्यक्ति ने लड़ी है तो आपके छोटे भाई छुट्टन यादव ने लड़ा है कि पंचायती राज चुनाव में नौजवानों को मौका दिया, नगर पालिका के चुनाव में मौका दिया। जहां विरोध प्रदर्शन की चौक में बात आती है तो जनता हिम्मत का घेराव भी हमने किया। हमने उस समय भी जब मुद्दा उठाया, या हिम्मत सिंह जी हमारे एसडीओ हुआ करते थे, वो हिम्मत सिंह जी जिन्होंने इस गरीब मसीहा 36 बिरादरी की जनता को एक ऐसे क्राइटेरिया में जोड़कर, हमारे हिम्मत सिंह जी ऐसे अफसर रहे चोमू का और दुर्भाग्य इन चोमू के नेताओं का कि उनके अफसर कैसे उन जैसे अफसर को राजनीति का शिकार बनाकर उनका अन्य कहीं स्थानांतरण करवा देते हैं। हिम्मत सिंह जी ने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया कि किसी नेता के चक्कर काटने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको भामाशाह चालू करवाना है, आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हो, आप दफ्तर में जाइए, आपका डायरेक्ट काम भामाशाह में जुड़ेगा। ऐसे अफसरों को साथ आना चाहिए नेताओं की।
प्यारे भाइयों, मैं तो आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि आपके मान और सम्मान में पहले भी मैंने कोई कमी नहीं आने दी है। छोटी मोटी बातें तो हो जाती है, चाहे आप मेरे से बड़े होंगे चाहे छोटे होंगे, हमारे कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो उस बात का निस्तारण हम घर में बैठ कर लेंगे, लेकिन बाहर हमारी बात नहीं जानी चाहिए। आपको अब ये आज से हमारा चुनावी बिगल चालू हो गया है। 2023 हमारे नजदीक है। 4 साल मैंने प्रत्येक गांव, ढाणी और मोहल्ले में पहुंचने का प्रयास किया, हर जगह में उपस्थित रहने का प्रयास 100 में से 100% करता हूं, लेकिन भाई तो 1-2% नहीं पहुंच पाता। उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं और प्रयास करूंगा कि आगे जो भी कार्यक्रम हो उस कार्यक्रम में आप सब लोगों के बीच में पहुंचने का प्रयास करूं। एकला व्यक्ति हूं, अकेला इंसान हूं, ना कोई मेरे पीछे, कोई मेरे व्यापारी नहीं है, ना मेरे कोई पीछे ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि मेरे पास 5 लाख रुपए मैंने क्या है, लेकिन उन दोनों नेताओं से भी मैं कम नहीं हूं। आपके मान और सम्मान की लड़ाई सदैव लड़ता हूं। वो चाहे मेरे से 50% उपस्थित होते होंगे, लेकिन मैं 99.99 प्रयास करता हूं कि सबके कार्यक्रमों में पहुंचूं। प्यारे भाइयों, आप सब लोगों से मेरा इतना ही निवेदन है कि आने वाला 2023 इन नौजवानों की ताकत बनेगा और हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने जो व्यवस्था परिवर्तन का एक सपना देखा था, उस सपने को साकार करने का हमें अवसर मिलेगा। इस राजस्थान का सिंहासन उस किसान के बेटे को मुख्यमंत्री राजस्थान का बने, जो सपना उन्होंने देखा था कि कर्ज मुक्त किसान हो, बिजली मुक्त मिले, रोड टैक्स नहीं लगे, टोल टैक्स मुक्त राजस्थान हो। ऐसे अनेक विजन के जो हमारे मुद्दे हैं, वो मुद्दों पर जब भी हम काम कर पाएंगे जब असली किसान का बेटा हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और राजस्थान की राजधानी जयपुर में वो बैठेगा जब हमारा बना होगा। और आपके मान और सम्मान की लड़ाई भी मैं इसीलिए लड़ रहा हूं कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में एक छोटे से मैसेज पर पहुंच जाते हो, जिससे मेरे को एक नई ऊर्जा मिलती है और आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए मैं सदैव तैयार रहता हूं। प्यारे भाइयों, नौजवान मेरे कार्यकर्ताओं, मैं तो आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार से 4 वर्षों में आपने निरंतर मेरे मान और सम्मान की लड़ाई में सदैव साथ दिया, वैसे ही 2023 का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन आपके मान और सम्मान का इलेक्शन होगा, आपके स्वाभिमान का इलेक्शन होगा। और इस चौमुखी जो जनता 36 बिरादरी की जो जनता और जनार्दन है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नुमाइंदे आपस में मिली जुली का खेल करके इस चौमुखी आवाम को लूटने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसको खात्मा करने का जो 2023 का इलेक्शन होगा, उसमें आप आज ही तय कर जाए। एक मैंने प्रपत्र तैयार करवाया है कि हर पंचायत, हर वार्ड भाई हम हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाएंगे और आज से अपने अपने बूथ पर लग जाए, 50 कार्यकर्ता एक बूथ पर हो जाएंगे। तो आप तय कर लेना, इलेक्शन 6 महीने बाद होंगे और आप अगर इस काम को अप्रैल मई तक कर लोगे तो 2023 में आपको रिजल्ट की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अप्रैल मई में हमारा चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा कि यहाँ तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी। प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, जब भी कोई आपदा आती है, जब भी प्रदेश में किसी भी जाति और समुदाय की बात आती है, आपने मैगजीन पढ़ी होगी, और जब से हमारे एमपी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के गए, अगर किसी ने सबसे ज्यादा जो टीवी देखने का काम किया है तो वो हनुमान बेनीवाल की वजह से टीवी देखते हैं कि हमारे हनुमान जी बेनीवाल बोलेंगे और उनके भाषण हम सुनेंगे। किस प्रकार से वो एक व्यक्ति और 500 प्लस सांसदों में पक्ष और विपक्ष को मात देता है, तो हनुमान बेनीवाल है, उसी की ताकत है। उन्होंने पहले कह दिया था कि आप इसको लंपी की बीमारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, लेकिन सरकारें सोई हुई थी, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और वो लंपी की बीमारी पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में लगभग 17 से 18 राज्यों में फैली। इस प्रकार से महामारी बनकर आई। उसी प्रकार से कोरोना जब दस्तक दे रहा था, उन्होंने कहा कि बाहर से जो लोग आए उनका कोरोना टाइम करिए, उनकी जांच करवाइए। सरकार सोई हुई थी, नहीं मानी और वो राष्ट्रीय बीमारी घोषित हुई। प्यारे भाइयों, हनुमान बेनीवाल सदैव आपके मान और सम्मान की लड़ाई करता है, क्योंकि अगर वो चाहता तो जिस प्रकार से अन्य नेता दल बदल कर अपनी कुर्सी के लिए मंत्री बनकर बैठ जाते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने मंत्री पद को ठोकर मारी है। हर जगह वो आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आगे रहते हैं, क्योंकि उनकी एक ही उनके मन में जिज्ञासा रहती है कि मेरा राजस्थान का बोला डाला किसान किस प्रकार से जो मंदी की मार झेल रहा है, किस प्रकार से उसका जो शोषित वर्ग है उसका
जो शोषित वर्ग है उसका शोषण हो रहा है, उसको मान और सम्मान किस प्रकार से मिले जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बने, हमारा बहुमत विधानसभा में बने और हमारे बहुमत से राजस्थान का मुख्यमंत्री बने, जब जाकर आपके मान और सम्मान की पूरी होगी। प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, मैं तो आपको इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि आपके प्यार और दुलार ने इस लाडले को इतना मजबूत कर दिया कि दोनों पार्टियों के नेताओं को रात को नींद नहीं आती है। उनकी उच्च महाचिंता देखिए कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को फोन करके मना करता है कि आप उसके कार्यक्रम मत जाना। अरे भाई, ये छुट्टन के कार्यकर्ता नहीं, ये हनुमान के वो सिपाही है जो लंका में जाकर आग लगा देते हैं। अरे भाइयों, मैं तो आपको इतना अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके मान और सम्मान में तो मैंने कभी कमी आने नहीं दी। भाई, आपको निरंतर जिस प्रकार से 2018 से 2022 तक आपने मेरा कंधा से कंधा मिलाकर साथ दिया है, वैसा ही आप निरंतर जब भी आपको कोई कार्यक्रम में याद किया जाए, जब भी कोई आंदोलन में याद किया जाए, लेकिन मैं आपको उस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। चाहे वो शाजापुर का सबसे बड़ा आंदोलन 1 लाख की तादाद में लाकर दिए, वह शाजापुर मोहरा काम करके दिए, उसमें अगर सबसे ज्यादा संख्या थी तो हमारे चोमू के नौजवानों की थी, चोमू की फौज की थी। चाहे पीओटी का मामला हो, हमारे से 500 किलोमीटर दूर हम जोधपुर में जब पीओटी का विरोध कर रहे थे तो उसमें भी 2 बस भर के यहाँ से हमारे नौजवान गए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा अनेक कार्यक्रम हो, चाहे हमने जयपुर कलेक्ट्रेट में धरना दिया, कलेक्ट्रेट का भी घेराव किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने मेरे पास शब्द नहीं कि मैं आपका कैसे शुक्रगुजार करूं, लेकिन आपको इतना निवेदन करना चाहूंगा, आने वाला जो हमारा समय होगा वो अच्छा होगा और आपको एक अच्छा लीडर मिलेगा। इस लीडर को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि आपको मैं बार बार तो परेशान करता नहीं कि साल में 10 कार्यक्रम कराएं, आपको मैं बहुत अति आवश्यक होता है उसी समय मैं आपको परेशान करता हूँ। आपका इतना निवेदन है, जिस क्षेत्र में रहे आप, जिस पंचायत में रहे, जिस वार्ड में रहे, एक परफॉर्मा मैंने आप सब लोगों के बीच में भी दूंगा। आप सब लोग उस परफॉर्मा में, उस प्रपत्र में 20 से 25 हमारे कार्यकर्ता और 50 हमारे कार्यकर्ता ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता प्रत्येक पंचायत और बूथ स्तर तक बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम मजबूत बनेंगे और आगामी 2023 का इलेक्शन हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। छोटे मोटे हमारे कार्यकर्ता आपस में मनमुटाव कर लेते हैं, हमें मनमुटाव करने की आवश्यकता नहीं है, हमें एक जगह बैठकर हमारे मनमुटाव खत्म करने की आवश्यकता है। हमारे से जो लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ईर्ष्या करते हैं, हमें उन लोगों का भी ध्यान रखना है। प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, पुनः आप सब लोगों को इस स्थापना दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और साथ में तमाम हमारे जो मीडिया के बंधु हैं, हमारे जो साउंड की व्यवस्था की है, टेंट वाले हैं, क्योंकि ये तो गरीबों की पार्टी है, इसमें सब एक दूसरी व्यवस्थाओं से काम चलता है। फिर मैं पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ में प्रत्येक व्यक्ति, 36 बिरादरी के लोग और मेरे नौजवान साथी पधारे, आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अल्प समय में यह पधार कर आपके इस बेटे और दोस्त को एक अच्छी मजबूती आज प्रदान की है। आज से बाजार में चर्चाएं प्रारंभ हो जाएगी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोनों पार्टियों की जिस प्रकार से 2018 में उनके छक्के छुड़ाए थे तो 23 की भी उन्होंने आज से तेजाजी महाराज के इस प्रांगण से भर दी है। अरे भाइयों, ये परफॉर्मा मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हमारे चोमू विधानसभा, इसमें बूथ संख्या, बूथ क्रमांक, गांव का नाम और पंचायत का नाम, ऐसा प्रपत्र आप जरूर लेके जाए। और हमारे जो कार्यालय का जो काम देखते हैं छोटे भाई रवि, जो आप सब लोगों से संपर्क करेगा, आप 6-7 रोज के अंदर इस प्रपत्र को भर के आप जरूर कार्यालय पे जमा कराएं, जिससे हमें ये पता लगे कि हमारी इतनी पंचायतों में लगभग हमारे, ये भी मेरे को कहते हुए हर्ष का विषय है कि प्रत्येक हमारे नगर पालिका वार्ड और प्रत्येक पंचायत में हमारे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति है। ये बड़ा गर्व की बात है, लेकिन हमें इसे सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए, इसकी क्रियान्वित करने के लिए हम जल्दी, जैसे आप ये बूथ वाला काम करोगे तो हम 2 से 3 हजार बूथ कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन रखेंगे। उस सम्मेलन में हमारे जो भी प्रदेश के अन्य पदाधिकारी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका मोटिवेशन करवाएंगे कि किस प्रकार से मतदाता को हमारी तरफ आकर्षित करें और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को क्यों चुने, इसकी हम खूबियां उनको गिनाएंगे कि इसलिए आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चुनाव
चुनाव जीते और उनको उनके पक्ष में मतदान करें। पुनः आप सब लोगों का इतनी बड़ी संख्या में लोग पधारे। पुनः हमारे राकेश जी और जो भी मंच का संचालन छोटे भाई कर रहे हैं, मोहन जी, राम बाबू जी, सम्मान्य गुरु जी, अगर किसी व्यक्ति और कार्यकर्ता का नाम छूट गए हो, मंच ने नहीं लिया हो, मैंने नहीं लिया हो, तो आप सब लोगों का पुनः हृदय की गहराई से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान। राम राम राम। बोले वीर तेजाजी महाराज की। एक बार 2 मिनट के लिए बैठे। हमारे बीच में श्रीमान लालचंद जी सामोदा, श्रीमान माल